आज अग्रवाल मैंशन में बहुत दुख का माहौल था। सब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान यह दुख किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। अग्रवाल खानदान का इकलौता बेटा और बहू दोनों एक्सीडेंट में शांत हो गए। मिस्टर और मिसेस अग्रवाल पर बुढ़ापे में दुख का पहाड़ टूट गया। सभी लोग उन्हें सांत्वना दे रहे थे। मिसेस अग्रवाल का तो रो रो कर बुरा हाल था, मगर मिस्टर अग्रवाल वह तो मानो खामोश होकर सारा काम मशीन की तरह करते जा रहे थे। बेटे के अंतिम संस्कार से लौटे ही थे कि तभी बड़ी बेटी की सास उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, समधी जी, समझ सकती हूं आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। काश हम किसी तरह आपका दुख कम कर सकते, मगर इस समय हमें इजाजत दीजिए। 13वीं के समय हम वापस लौट कर आ जाएंगे। मिस्टर अग्रवाल ने उन्हें हाथ जोड़कर विदा कर दिया। वे अपनी बहू मीनाक्षी के पास आई। मीनाक्षी अपने पिता की तरह अपने दुख को साइड में रखकर अपनी मां का ख्याल रखने में व्यस्त थी। सुबह से रो रो कर मां का बुरा हाल था। वे अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। मीनाक्षी उनके कमरे में उनकी दवाइयां और दूसरी जरूरत के सामान की व्यवस्था कर रही थी। मीनाक्षी की सास ने मीनाक्षी के करीब आई और धीरे से कहा, तुम्हारे भाई भाभी का क्रियाक्रम तो हो चुका है, अब यहां रहकर क्या करोगी? आज हम लोगों के साथ चलो, बाद में आ जाना। मीनाक्षी बोली, मम्मी जी, आप देख रहे हैं ना, घर की हालत अचानक से भैया और भाभी के चले जाने से मम्मी पापा टूट से गए हैं। 1-2 दिन उन्हें संभाल लूंगी, उसके बाद घर आ जाऊंगी। तब उसकी सास जोरों से बोली, तुम्हें एक बार में कहा समझ में नहीं आता? तुम्हें यहाँ की परेशानी नजर आ रही है, अपने घर की नहीं। हमारी उम्र हो गई है, कब तक तुम्हारे घर गृहस्थी को संभालते रहेंगे? फिर मोहित के पेपर भी तो हैं। ऐसे में उसकी माँ का उसके पास होना बहुत जरूरी होता है। शादी के बाद बेटियों को मायके का मोह नहीं रखना चाहिए। वैसे भी रिवाजों के अनुसार यदि तुम आज यहाँ रुक गई तो 13 दिन तक घर नहीं आ पाओगी। इसलिए यहाँ का काम छोड़ो और हमारे साथ घर चलो। मीनाक्षी यह सुनकर हैरान थी। इतनी तकलीफ के समय में भी उसकी सास उसे घर चलने को कह रही है। वह बोली, रीति रिवाज तो हमारे बनाए हुए होते हैं मम्मी जी, उन्हें बदला भी तो जा सकता है। आज यहाँ पर मेरी जरूरत है, 1-2 दिन रुक जाने दीजिए, उसके बाद वापस आ जाऊंगी। मीनाक्षी की सास ने अपने बेटे को बुलाया और उसे सारी बात बताई और कहा, देखा तुमने मीनाक्षी को कैसे मुझसे जबान लड़ा रही है। मैंने क्या गलत बोला है? मैं तो हमेशा तुम लोगों का भला ही चाहती हूं ना। ये कह रही है 2-3 दिन बाद आ जाएगी, मगर जिस घर में मौत होती है उस घर में रात बिताने के बाद 13 दिन वहीं रहना होता है। ये यहाँ का अपशगुन लेकर मेरे घर आ जाएगी। मिसेस अग्रवाल दोनों सास बहू की बातें सुन रही थी। उन्होंने अपने पलंग से खड़े होकर मीनाक्षी से कहा, जो होना था वह हो गया बेटा। जैसा समधन जी कह रही हैं वैसा करो, अपने भाई भाभी की 13वीं पर आ जाना। तब मीनाक्षी उन्हें बोली, आपको अभी आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए। यहाँ पर सब कुछ संभालने के लिए कोई और भी तो होना चाहिए। मैं कुछ दिन रुकने के बाद ही जाऊंगी। मीनाक्षी की बात सुनकर उसके पति ने अपनी मां को समझाते हुए कहा, मां, मीनाक्षी सही कह रही है। आखिर इस घर के प्रति भी उसका कुछ फर्ज है। आज मम्मी जी पापा जी को मीनाक्षी की सख्त जरूरत है। ऐसे में हम लोग उसे यहाँ से ले गए तो वो लोग अकेले हो जाएंगे। रही बात मोहित की परीक्षा की, तो वह मेरा भी बेटा है। उसकी परीक्षा की जिम्मेदारी अकेले मीनाक्षी की नहीं, मेरी भी है। मैं उसे पढ़ा लूंगा और घर के कामों में भी आपकी मदद कर दूंगा। बेटे के कहने के बाद मीनाक्षी की सास कुछ भी ना कह पाई। दोस्तों, जब एक बेटी बहू बनकर ससुराल के सारे फर्ज निभाती है तब वह सबको अच्छी लगती है, मगर जब मायके में उसे बेटी के फर्ज निभाने होते हैं तो वह उन्हें क्यों नहीं निभा पाती है। हमें इन परंपराओं को बदलकर समाज में लोगों के मन में एक नया दृष्टिकोण लाना होगा, ताकि एक बेटी अपने माँ बाप के प्रति अपने फर्ज, अपने दायित्व निभा सके।